नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से हम पूरा यूपीएसआई का फॉर्म कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ओटीआर से लेकर के फाइनल प्रिंट आउट तक आपको हम सारे स्टेप कंप्लीट कराएंगे इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन अब फिर बना रहे हैं हम लास्ट डेट पर, क्योंकि अब है आज 8 सितंबर और 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कुछ सारे चेंजेस हुए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आना है UPPRBB.in, इसी वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे OTR करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर हियर पर हम क्लिक करेंगे OTR करने के लिए। अब यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, जनरेट ईमेल OTP करेंगे, आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल OTP करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। दोनों OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, OTP डालने के बाद फिर नीचे आप देखेंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर यहीं पर आपको टिक करना है। तो चलिए इतना डिटेल हम डाल के आपको आगे दिखाते हैं बढ़ा के। तो अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर संपर्क विवरण का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप आएंगे वेरिफिकेशन थ्रू आधार, इस वाले पर आपको टिक करना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट टिक करेंगे। आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल के आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप आधार डिटेल डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैंने नेशनलिटी सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे आपको आधार के अनुसार यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट कर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर डालना है। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे डालना है, पिता का नाम डाल के प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों अगला स्टेप पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए हिंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कैपिटल लेटर में एक अक्षर रखना है, बाकी स्मॉल लेटर में रखना है, स्पेशल करेक्टर रखना है और नंबर रखना है। ठीक है, और एग्जाम्पल तौर पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि मेरा नाम अंकित है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल, @1 2 3। ठीक, इस तरह से रख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी जगह पे कुछ और रखना चाहें तो रख सकते हैं, नेम @1 2 3। ठीक, यहाँ पे नेम में आप अपना नाम रखिएगा, पहला अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल, @1 2 3। 1 2 3 की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, @ की जगह पे आप हैज रख सकते हैं। ठीक है, इतने आपको पासवर्ड बना के दोनों में सेम डालना है। उसके बाद ये चेकबॉक्स ऑटोमेटिक हो ही गया है। क्रिएट एंड प्रीव्यू एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों OTR हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन विथ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड जो भी हमने बनाया वो पासवर्ड डालेंगे, वेरीफाइंग ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद हमको लॉगिन पर टिक करना है। अगर मालूम नहीं हो रहा तो इस पर एक बार चेक करेंगे। ठीक है, ये सक्सेस देखिए हो गया। लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे OTP लेने के लिए ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, मोबाइल पे लेना चाहते हैं या ईमेल पे। तो हम फ़ोन पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद OTP डालेंगे, लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है, नीचे भी शो हो रहा है, दोनों में से कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो भर्ती चालू रहेगी वो शो होगी। यहाँ पे SI की चालू है, चेक बॉक्स पे टिक करके अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको माता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति में डालना है। अगर आपको शादी हो गई तो मैरिड, नहीं हुई तो अनमैरिड। ठीक है, डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स वाले पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप चूज़ करेंगे यूपी के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यूपी के निवासी हैं तो फिर आपको जिला चूज़ करना होगा, जिला यहाँ से चूज़ करेंगे। फिर निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो ये SDM जारी करता है। कब जारी किया गया, यहाँ से आप डेट चूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पे आवेदन संख्या और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या दोनों डाल देना है। एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला यहाँ पे इधर डाल लेना है। उसके बाद इसमें देखिए संख्या जो होती है उस तरह से काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी चूज़ करना है। जैसे ही आप OBC SC ST चूज़ करेंगे तो आपसे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का डिटेल मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आप जनरल चूज़ करेंगे, अनरिजर्व्ड। ठीक है, अगर आप EWS है तो EWS वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से जिला चूज़ करना होगा। यहाँ पे तहसीलदार जारी करते हैं, डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ है वो डालना है। उसके बाद अब यहाँ पे पत्राचार का पता और यहाँ स्थायी पता दोनों सेम रखना चाहते हैं तो इधर डाल के यहाँ पे जो आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा इस पर टिक करना है। इधर वाला पूरा एड्रेस इधर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे गृह जिला जनपद डालना है, तो यहाँ पे हम गृह जिला डाल देंगे, अपना स्टेट उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ से जिला चूज़ कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट पर टिक कर देना है। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सही सा गया है, यानी सेव हो चुका है। अब अगला स्टेप हमारा है यहाँ पर ये है हमारा अदर क्वालिफिकेशन, जहाँ पर हमको यहाँ पे भरना है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो
नो कर देंगे। एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। उसके अलावा अगर आप यूपी में कहीं पे कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको एनओसी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। अब नंबर आता है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जहाँ पर हमको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाई स्कूल के बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो भी बोर्ड है यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट कब आया है वो आपके मार्कशीट में नीचे शो होता है। रोल नंबर यहाँ डालना है, प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ऐड करना है, फिर इंटर का डालना है, फिर ग्रेजुएशन का डालना है, ठीक है। तीनों डाल के फिर आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही एक हो जाएगा आपको ग्रीन टिक यहाँ पे शो हो जाएगा। हमको 12th करना है तो 12th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12th का डिटेल आ जाएगा। ऐड करेंगे 12th वाला ग्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद बैचलर डिग्री का डालेंगे। उसके बाद इसको भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अब नंबर आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है 1 अप्रैल 2025 के बाद। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, पुराना भी होगा तो। इसके अलावा आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी है। दोनों एक में है तो आपको उसी को दोनों में करना है। इसी तरह से 12th का भी। और अगर आपका ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ये मार्कशीट कर दीजिए, डिग्री के समय आपको डिग्री देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर आता है फ़ोटो अपलोड करने का। तो फ़ोटो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे फ़ोन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा है उसके हिसाब से बैकग्राउंड हमारा जो है सही से नहीं आएगा। तो प्लेन बैकग्राउंड पे हम अलग से करेंगे। उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। जस्ट इसी के बाद आपको मिल जाएगा किस तरह से हम फ़ोटो को कैप्चर करते हैं, ठीक है। आपको सामने फ़ोन रखना होता है, उसके बाद उस एरिया के अंदर फेस दिखाना होता है, फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर में आपको 50x20 mm का रखना है साइज, और 20 KB के अंदर आपको सिग्नेचर रखना है। अभी आपको बताएंगे किस तरह से रिसाइज किया जाएगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट को PDF में बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट सजेस्ट कर रहे हैं, image.pi7.org। ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर गूगल पे सीधे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कन्वर्ट इमेज वाले पर। आपको मिलेगा यहाँ पे JPG टू PDF अंडर 500 KB, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऐड इमेज पर आप क्लिक करके अपना इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने समझाने के लिए आपको लिया है एक OMR शीट, जिसको आप मार्कशीट समझ लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 500 KB लिखा हुआ है, इसको चाहे तो यही रहने दें या फिर आप 700, 800, 900 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम यही रहने देते हैं। कन्वर्ट टू PDF पे हम कर देंगे क्लिक, ठीक। इसके बाद क्या करना है, फिर आपको फाइल को रीनेम कर लेना है। जैसे कि मान लो आपने हाई स्कूल का किया है तो आप हाई स्कूल के लिए 10th लिख देंगे, 12th का किया है तो आप 12th लिख देंगे, BA का किया है या BSc किया है तो BSc लिख देंगे। मार्कशीट और डिग्री अलग अलग है तो मार्कशीट लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे। इसी तरह से कास्ट में आपको कास्ट लिखना है, डोमिसाइल में आपको डोमिसाइल लिखना है। जिससे कि जब आप अपलोड करें तो अपलोड करने के बाद आप चेक करें तो आपको उसी फाइल के सामने वही फाइल आपको दिखाई दे, दूसरी फाइल अपलोड ना हो, ठीक है। तो गलती होने के चांस उससे ख़त्म हो जाएंगे आपको रीनेम करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो मान लो जैसे आप हाई स्कूल कर रहे हैं तो सीधे 10th लिख देंगे, ठीक। इसी तरह से आपको रीनेम करके जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड हो रही है। इसी तरह से आपको सारी फाइलें बना लेनी है। अब दोस्तों अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको टिक करना है अपलोड वाले पे ऑप्शन पे। उसके बाद ब्राउज़ करना है और 1 MB के अंदर की PDF आपको अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने हाई स्कूल, इंटर, BA, इसके अलावा कास्ट, उसके अलावा डोमिसाइल और डिग्री सबको हमने रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल को अपलोड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको अपलोड करना है, एक बार देख लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को। तो यहाँ से हम अपलोड करते हैं सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट को। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखेंगे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। इसके बाद हम डोमिसाइल वाले पे जाएंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ से कर देंगे। इसी तरह सारे जो है दस्तावेज हमको अपलोड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अब हमारा नंबर आता है फ़ोटो कैप्चर करने का। तो फ़ोटो हम अलग से कैप्चर करेंगे फ़ोन के थ्रू, और उसके लिए हम फ़ोन में लॉगिन कर लेंगे। अब सिग्नेचर के लिए यहाँ पर उसी वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेम टू सेम वही जो गाइडलाइन दी गई है, 50 mm क्रॉस 20 mm, इस पर टिक करना है और यहाँ पे 20 KB ही रखना है। उसके बाद इमेज को सिलेक्ट करके रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम इसको रीनेम कर लेंगे। आप हो सके तो ब्लैक पेन से करिएगा, नहीं हो तो फिर नीला से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, हमारा सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम फ़ोन में अपने भेज लेंगे, जिससे कि अपलोड करें तो समस्या ना हो। तो फ़ोन से ही हम फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो गया है। हमको नीचे यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहीं पर हमको टिक करना है। उसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है फ़ोन से, ठीक है।
प्रूफ एंड सबमिट हमने कर दिया है। पूरे फॉर्म को अच्छे से आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला स्टेप है यहाँ प्रेफरेंस का, तो प्रेफरेंस पे हम यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास अवेलेबल है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। अगर आर्मी में काम किया तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। उसके बाद सभी चेक बॉक्स जितने दिख रहे हैं सभी पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फिर आपको यहाँ पे यस का यस करते चले जाना है सभी में, और नीचे वाले पे भी यस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ज़िले का नाम डाल देना है, तो हमारे यहाँ पे रायबरेली है। उसके बाद प्री एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद सबमिट करें। जब आप सहमत हो जाएं तो यहाँ पे फिर से टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद देखेंगे जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। अगर संशोधन करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हमको करनी है फीस जमा। फीस जमा करने के लिए अगले स्टेप पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों पेमेंट काटने के लिए यहाँ पर हम यूपीआई ऑप्शन यूज़ करेंगे और यूपीआई क्यूआर कोड पर टिक करके पे नाउ पर कर देंगे हम क्लिक, ठीक है। उसके बाद हमको क्यूआर कोड से पेमेंट को स्कैन कर लेना है और पेमेंट काट देना है। अब दोस्तों पेमेंट काटने के बाद अगर आपका पेमेंट पेंडिंग हो जाता है तो आपको 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग दिखा रहा है लेकिन अभी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो हम यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ 15 मिनट शो कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट बाद पेमेंट काट देंगे। पेमेंट काटने के बाद फिर यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके पूरे फॉर्म का हमको प्रिंट आउट मिल जाएगा। यहीं पर से हम पूरा फॉर्म प्रिंट आउट अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेमेंट दोबारा करना है तो यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। बाद में संशोधन करना है तो मॉडिफाई से आप संशोधन कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। फोटो वाला अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अलग से वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।